हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, जिसमें आप लोग क्या डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि इस एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में हमें कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो सबसे पहला हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। क्या होगा टॉपिक, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सेकंड हम लोगों का टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। कौन से नंबर्स, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। थर्ड हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सारा का सारा जो हम लोगों का एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन है वो इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अराउंड रिवॉल्व करेगा। ठीक। फोर्थ हम लोगों का जो टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ को आप लोग 6, 7, 8 से निकालते ही आ रहे हैं। तो 10th में ऐसा क्या है, 10th में बेटा ऐसा कुछ नया नहीं है। ठीक, उसी सेम लॉजिक और मेथड्स का यूज करके हमें यहाँ पे भी एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन से मेथड का यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें क्या करना है, नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। फिफ्थ और लास्ट टॉपिक जो है इस एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन का वो क्या है, रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच का रिलेशन, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ये टोटल 5 टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सो द फर्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स। फैक्टर्स और मल्टीपल्स बेटा आप लोगों ने क्लास 6, 7, 8 तीनों ही क्लासेस में पढ़ा ही होगा। तो कुछ वैसा ही बेसिक से हम लोग यहाँ पे भी उसको एक बार फिर से समराइज कर लेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे बात करेंगे कि फैक्टर्स की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक, तो फैक्टर्स आर क्या होगी, सभी लोग साथ में रिपीट करेंगे, फैक्टर्स आर एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ अ नंबर। बेटा फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स जो होते हैं वो किसी नंबर के क्या होते हैं, एग्जैक्ट डिवीजर होते हैं। एग्जैक्ट डिवीजर होने का मतलब क्या है कि फैक्टर्स उस गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। दैट मीन्स डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। क्या रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर 0 आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, फाइंड फैक्टर्स ऑफ 12। क्या क्वेश्चन है, फाइंड फैक्टर्स ऑफ 12। तो 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने का मतलब है हमें ऐसे नंबर्स को फाइंड आउट करना होगा, ठीक, जो 12 को क्या कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे। फिर से एक बार सुनिएगा, हमें अगर 12 के फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे जो कि 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। अब देखिए सबसे पहले 12 को जो डिवाइड करेगा वो 1 डिवाइड करेगा, फिर 2 डिवाइड करेगा, फिर 3 डिवाइड करेगा, फिर 4 डिवाइड करेगा, फिर 6 डिवाइड करेगा, फिर क्या डिवाइड करेगा, 12 डिवाइड करेगा। तो ये जो नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और 12 है, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं किसके, 12 के। यहाँ पे अगर हम एक दूसरा एग्जांपल ले, फाइंड फैक्टर्स ऑफ 45, तो हमें देखना है कि 45 जो है वो किन किन नंबर्स से डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 45 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। तो नंबर्स बेटा कौन से होंगे, सबसे फर्स्ट नंबर कौन सा होगा, 1, उसके बाद क्या आएगा 3, उसके बाद क्या आएगा 5, उसके बाद क्या आएगा 9, उसके बाद क्या आएगा 15, उसके बाद क्या आएगा 45। तो ये जो नंबर आए हैं 1, 3, 5, 9, 15 और 45, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं किसके, फैक्टर्स हैं 45 के। यहाँ बेटा इन दोनों एग्जांपल्स में आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि किसी नंबर के अगर हम लोग फैक्टर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर होगा वो कौन सा होगा, 1 होगा, और जो सबसे लास्ट फैक्टर होगा वो कौन सा होगा, वो खुद वही नंबर होगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारा जो पहला फैक्टर है वो 1 है और लास्ट फैक्टर क्या है, खुद 12 है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर 45 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो पहला फैक्टर क्या है हमारा 1 होगा और लास्ट हमारा सबसे लार्जेस्ट फैक्टर जो होगा वो क्या होगा 45 होगा। ये जो बेटा फैक्टर वाला टॉपिक है ये आपको एचसीएफ को समझने में हेल्प करेगा। ठीक, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मल्टीपल्स। कौन सा टॉपिक है, मल्टीपल्स। सबसे पहले डेफिनेशन पे बात करेंगे। दोज नंबर्स which are exactly divisible by given number। तो बेटा मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स कुछ नंबर्स होते हैं जो कि गिवन नंबर से क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल्स लेंगे। तो पहला एग्जांपल हम लोग लेंगे, फाइंड मल्टीपल्स ऑफ 6। फाइंड मल्टीपल्स ऑफ 6। तो बेटा 6 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना होगा कि 6 जो है वो कौन कौन से नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। सबसे पहले 6 को डिवाइड करेगा, फिर 12 को, फिर 18 को, फिर 24 को, फिर क्या करेगा 30 एंड सो ऑन। 6 बहुत सारे नंबर्स को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। दैट मीन्स वो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, 6 के फैक्टर्स होंगे। यहाँ पे बेटा अगर आप एक बात को नोटिस कर रहे हो तो ये क्या है हमारा, ये 6 into 1 है, ये क्या है 6 into 2 है, ये हमारा क्या है 6 into 3 है, ये हमारा क्या है 6 into 4 है, ये हमारा क्या है 6 into 5 है एंड सो ऑन। नेक्स्ट टर्म आपको क्या ऑब्टेन होगा, 6 into 6, नेक्स्ट टर्म 6 into 7। ठीक, अब अगर इन सारे मल्टीपल्स को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे टेबल ऑफ 6 ही तो है। दैट मीन्स किसी नंबर का अगर मल्टीपल आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करिए, उस नंबर का टेबल राइट कर दीजिए। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको और अच्छे तरीके से। लेट्स से एग्जांपल क्या है, फाइंड मल्टीपल्स ऑफ, किसके मल्टीपल्स आपको फाइंड आउट करने हैं, 17 के। तो कुछ भी नहीं करना है, 17 के मल्टीपल्स का मतलब क्या होगा, टेबल ऑफ 17। आप 17 का टेबल पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो जैसे 17 बन जाए 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 85, 17 5 जा 85 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये सारे के सारे जो नंबर्स आए हैं ये सारे के सारे क्या हैं, 17 के मल्टीपल्स हैं। अब नोट हमें क्या करना है, फैक्टर्स और मल्टीपल में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। ठीक, कि किसी भी नंबर के अगर हम लोग फैक्टर्स को फाइंड आउट करें तो बेटा जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। जबकि जो मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो नोट हमें क्या करना है, फैक्टर्स आर लिमिटेड। ये फर्स्ट होगा। सेकंड क्या होगा, मल्टीपल्स ऑफ, सॉरी, मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जांपल आप अगर आपको 6 के फैक्टर्स लिखने हो, क्या लिखने हो, 6 के फैक्टर्स। तो 6 के फैक्टर बेटा या तो 1 होगा या 2 या 3 या खुद 6 होगा। तो मतलब यहाँ पे 6 के टोटल कितने फैक्टर्स आए, 1 2 3 4। ठीक, जबकि अगर आपको 6 के मल्टीपल्स लिखने हो तो देखिए पहला मल्टीपल तो 6 होगा, फिर 12 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 30 आएगा एंड सो ऑन। क्या आएगा, अनलिमिटेड मल्टीपल्स हो सकते हैं किसी भी नंबर्स के। तो आई होप टॉपिक नंबर जो 1 था हमारा फैक्टर्स और मल्टीपल सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड नंबर के टॉपिक पे जो कि क्या है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। कौन सा टॉपिक है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक नंबर 2 दैट इज कंपोजिट एंड प्राइम नंबर, इसको डिस्कस करेंगे। सो टॉपिक नंबर 2 क्या है, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। सबसे पहले डेफिनेशन पे देखेंगे। तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या होगी, नंबर्स
दैट आर डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ। ऐसे सारे के सारे नंबर जो कि केवल वन और खुद से डिवाइड होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इसका दूसरा डेफिनेशन क्या है, नंबर्स दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं। और कौन कौन से होंगे, पहला फैक्टर तो वन होगा और दूसरा क्या होगा, वो खुद वही नंबर्स होगा, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स बोलेंगे। दोनों डिफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, बस दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, डिफरेंट है। अब आते हैं कंपोजिट नंबर्स पे। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, नंबर्स दैट हैव मोर देन टू फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। अब प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे। ठीक, अब एग्जांपल्स हम लोग कहाँ से डिराइव करेंगे, नेचुरल नंबर्स में से। कहाँ से, नेचुरल नंबर्स में से। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, सभी को पता होगा, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और बहुत सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, बट हमें ये फर्स्ट 6 पे ही बात करना है। जैसे 1 की बात करें तो 1 का बेटा केवल एक ही फैक्टर होता है 1। ये एक स्पेशल केस है, तो इसको हम लोग क्लाउड में रख रहे हैं, इसके बाद में बात करेंगे। ठीक, 2 को अगर आप लोग देखें तो 2 के बेटा केवल दो ही फैक्टर हैं, फर्स्ट है 1 और सेकंड क्या है 2। 3 जो है इसका फर्स्ट फैक्टर 1 है, सेकंड फैक्टर क्या है 3 है। 4 की अगर बात करें तो फर्स्ट फैक्टर 1, सेकंड फैक्टर 2, थर्ड फैक्टर क्या होगा 4। 5 की अगर बात करें तो 1 और सेकंड फैक्टर क्या होगा 5। 6 की अगर बात करें तो फर्स्ट फैक्टर 1, सेकंड फैक्टर 2, थर्ड फैक्टर 3 और फोर्थ फैक्टर कौन सा होगा 6। तो देखिए इन सारे नंबर्स को। अब प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन पे अगर आएंगे तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या थी, नंबर्स दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे देखना है आपको कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनके केवल दो फैक्टर हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर क्या है 2, इसके दो फैक्टर हैं। उसके बाद कौन सा नंबर है 3, इसके भी दो फैक्टर हैं। उसके बाद क्या है 5, इसके भी कितने फैक्टर हैं, दो फैक्टर हैं। तो ये सारे के सारे नंबर्स जिन पे हम लोगों ने सर्किल किया है, ये सारे के सारे कैसे नंबर्स हैं, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर हम लोग प्राइम नंबर्स को राइट करें तो सबसे पहला हमारा प्राइम नंबर्स कौन सा होगा 2, उसके बाद क्या आएगा 3, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद देखिए बेटा 6 के बाद 7 आएगा। अब 7 भी 1 से डिवाइड होता है और खुद 7 से डिवाइड होता है, दैट मीन 7 भी एक प्राइम नंबर होगा। तो 7 हो गया, उसके बाद 11 आएगा, फिर 13 एंड सो ऑन। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। अब आते हैं कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन पे। ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हैं। तो जैसे इस 4 की बात करें या ये जो 6 है, ये कैसे नंबर्स हैं, ये कंपोजिट नंबर्स हैं। यहाँ पे अगर 4 की बात करें तो 4 के पास कितने फैक्टर हैं 3 और 6 के पास कितने फैक्टर हैं टोटल 4। तो ये दोनों के दोनों कैसे नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। तो देखिए कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, ध्यान रखिएगा 4 होता है। 4 के बाद 6 आता है, फिर 8 आता है, ठीक, फिर उसके बाद 10 आएगा, फिर 12 आएगा एंड सो ऑन। बहुत सारे हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। अब बात करते हैं एक स्पेशल केस पे। स्पेशल केस हमारा क्या है 1 का। किसका है 1 का, ठीक। तो हम यहाँ पे एक नोट राइट करेंगे, उस नोट को आप लोग कॉपी पे राइट कर लीजिएगा। 1 इज नाइदर प्राइम, 1 ना ही प्राइम नंबर होता है एंड नॉर कंपोजिट, और ना ही ये कंपोजिट नंबर होता है। बेटा ये 1 के साथ ऐसा पॉसिबल इसलिए है, क्यों, क्योंकि 1 ना ही प्राइम नंबर के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि क्या थी कि दो फैक्टर होने चाहिए थे, जबकि हमने देखा 1 का केवल एक सिंगल फैक्टर होता है जो कि 1 ही होता है। और ये कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों, क्योंकि कंपोजिट नंबर में क्या होना चाहिए, दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, जबकि इसके पास तो केवल एक ही फैक्टर है। इसीलिए 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि इसका एक सिंगल फैक्टर है। तो इस केस को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक। आई होप प्राइम और कंपोजिट नंबर्स का जो टॉपिक है ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं टॉपिक नंबर 3 पे, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो टॉपिक नंबर 3 क्या है, फंडामेंटल
थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट राइट करेंगे। इसका स्टेटमेंट बेटा क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन और एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये बेटा जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ये कैसा होता है, ये यूनिक होता है। कैसा होता है, यूनिक होता है। ठीक, अब सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म आया है, कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम लोग इसकी बात करेंगे। टॉपिक नंबर 1 में जब हम लोग फैक्टर्स निकाल रहे थे, ठीक, तो वहां पे देखिए हमने कौन कौन से नंबर लिए थे, 36 एक लिया था और एक क्या लिया था, 45 लिया था। तो पहले हम लोग 36 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। देखिए क्या होंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा, 2 8 जा, 2 से 2 9 जा, फिर 3 से 3 3 जा, फिर 3 से 3 1 जा। ये प्रोसेस आपको तब तक कंटिन्यू करना है जब तक लास्ट में आपको यहाँ पे 1 ऑब्टेन ना हो जाए। ये 36 के फैक्टर थे। सिमिलरली हम लोग किसके फैक्टर्स राइट करेंगे, 45 के। सबसे पहले डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 जा, 3 5 जा, फिर 3 से 3 5 जा, फिर 5 से 5 1 जा। तो देखिए यहाँ पे जो 36 था उसको हम क्या राइट करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पे जो 45 है इसको क्या राइट करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5। बेटा ये जो नंबर्स आए हैं ये सारे के सारे कैसे नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं, और ये जो लिखे हुए हैं ये क्या है, ये प्राइम फैक्टर्स हैं। और ये किसके प्राइम फैक्टर्स हैं, 36 के। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 इंटू 3 इंटू 5 जो है ये क्या है, ये प्राइम फैक्टर्स हैं। ये किसके प्राइम फैक्टर्स हैं, 45 के। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट क्या है, क्या आपको पता है 36 और 45 दोनों के दोनों कैसे नंबर थे, प्राइम नंबर्स थे। इनको हम लोगों ने किस फॉर्म में राइट कर दिया है, इनको हमने बेटा प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट कर दिया। अब ये प्रोडक्ट किसका है, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। देखिए यहाँ पे 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। ठीक, यहाँ पे देखिए 45 कैसा नंबर था, कंपोजिट नंबर था। 45 को हमने किस फॉर्म में राइट कर दिया है, फैक्टर्स के फॉर्म में राइट कर दिया। अब ये फैक्टर्स कैसे हैं, ये फैक्टर बेटा प्राइम है। ठीक, अब ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि कंपोजिट नंबर को हम लोग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है, दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का बेटा ये मतलब है कि अगर क्लास में मान लीजिए 60 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 60 बच्चे, और सारे बच्चों से बोला गया कि फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 36। कक्षा में अगर 60 बच्चे हैं और सबसे बोला गया कि 36 के फैक्टर्स फाइंड आउट करिए। अब अगर सारे के सारे बच्चों का आंसर सही है तो उन सबके बेटा जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 ही आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि राम के फैक्टर आ रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, या शाम का फैक्टर आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 9। ठीक, अगर सबके आंसर्स बेटा सही हैं तो सबका जो प्राइम फैक्टर आएगा वो इतना ही आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि सबके प्राइम फैक्टर्स में 2 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, और 3 कितनी बार आएगा, ये भी 2 बार आएगा। ठीक, आई होप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक नंबर 4 पे, जो कि क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। और एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए हमें किसका यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बेटा यही है, क्या है, यही है जो ये हमने 36 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया है। इसी प्रोसीजर का नाम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो टॉपिक नंबर जो हमारा 3rd है, सॉरी 4th है, वो क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है और किस मेथड का यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। तो देखिए फॉर एग्जांपल से इसको स्टार्ट करेंगे। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 36 एंड 45। लेट्स से ये क्वेश्चन है, ठीक, और इसमें हमें क्या करना है, 36 और 45 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 36 और जो हमारे 45 हैं उनको इस तरीके से
उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो 36 बेटा जो हमारा था वो क्या था? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और हम लोगों का जो 45 है वो क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 5। अब आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और फैक्टर हम लोगों ने देख लिया है कौन से टॉपिक में? टॉपिक नंबर 1 में। अब देखिए ये सारे के सारे फैक्टर्स किसके हैं? 36 के हैं। ये सारे के सारे फैक्टर किसके हैं? 45 के हैं। अब हमें देखना है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या है। अब देखिए ऊपर 2 है, नीचे 2 नहीं है, दैट मीन्स 2 यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं है। उसके बाद देखिए 3 जो है ऊपर है, नीचे भी है। अब ऊपर देखिए कितनी बार है? 2 बार है। नीचे भी कितनी बार है? 2 बार। तो 2 बार 3 हम लोगों का क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। ठीक, हमें केवल वही फैक्टर नोट करने हैं जो क्या हो? कॉमन हो। ठीक, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा बेटा? 9 आ जाएगा। अब ये हमारा एचसीएफ आ गया। उसके बाद हमें अगर निकालना हो इन्हीं सेम नंबर्स का, क्या निकालना हो? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन। तो हम लोग निकालेंगे क्या? एलसीएम। किसका किसका एलसीएम? 36 और 45 का। तो एलसीएम का मतलब क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब बेटा होता है लोवेस्ट या स्मॉलेस्ट। तो सबसे छोटा जो इन दोनों में कॉमन मल्टीपल होगा उसे हम लोग एज ए एलसीएम यहाँ पे नोट करेंगे। तो देखिए क्या होगा? देखिए यहाँ पे 2 कितने बार है? 2 बार है। अब एलसीएम में क्या होता है? कोई भी फैक्टर वो कॉमन हो या ना हो उसे हमें क्या करना होता है? नोट करना होता है, और मैक्सिमम टाइम नोट करना होता है। जैसे यहाँ पे 2 है, कितने बार आया है? 2 टाइम्स। यहाँ पे है? नहीं है। ठीक, बट फिर भी हमें इन दोनों 2 को क्या करना होगा? नोट करना होगा। तो 2 इंटू 2 कर लिया। फिर देखिए 3 इंटू 3, यहाँ पे भी 2 बार है, यहाँ पे भी 2 बार है। दोनों बार हम लोग 3 को नोट कर लेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए 5 1 टाइम आया है, ऊपर 1 टाइम नहीं है। अब कॉमन हो या ना हो एलसीएम में सबको नोट किया जाता है। तो आंसर इन दोनों का सबका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 5 जा 180। तो हम लोगों ने देखा कि एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले जो भी नंबर्स हैं उनको आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। प्राइम फैक्टर्स आपने नोट कर लिए। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों ही नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं उनमें जो कॉमन टर्म्स हैं उन्हें नोट कर लेना है। आंसर हो जाएगा वो एचसीएफ का। एलसीएम में क्या करना है? दोनों ही नंबर्स के जो फैक्टर आए हैं उनमें जो कॉमन है उनको तो नोट करना ही करना है, और जो कॉमन नहीं है उनको भी नोट कर लेना है। ठीक, इस तरीके से आप इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ निकालना सभी को आ गया होगा। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन के लास्ट वाले टॉपिक पे आ रहे हैं, जिसका नाम क्या है? रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या है? रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। So topic number 5 is relation between LCM and HCF. Let A and B are two integers. Let's say A और B क्या है? 2 अलग अलग integers हैं। Then product of A and B, तब A और B का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? एलसीएम ऑफ A, B मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ ऑफ A, B। बस यही फार्मूला हम लोगों को याद कर लेना है। अब प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B, सॉरी A एंड B को हम लोग A मल्टीप्लाइड बाई B से रिप्रेजेंट करेंगे। एलसीएम ऑफ A एंड B इसको एज इट इज नोट कर दीजिए। एचसीएफ ऑफ A, B इसको भी एज इट इज नोट कर दीजिए। बस बेटा यही फार्मूला है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम और एचसीएफ के बीच के रिलेशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए टोटल 4 वैल्यूज हैं। ये हमारी कौन सी वैल्यू है? ये फर्स्ट वैल्यू है, ये हमारी सेकंड वैल्यू है, ये हमारी क्या है? थर्ड वैल्यू है, और ये क्या है? हमारी फोर्थ वैल्यू है। तो यहाँ पे टोटल 4 वैल्यूज इन्वॉल्व है। ठीक, इन 4 वैल्यूज में से अगर आपको कोई भी 3 वैल्यू पता है तो आप फोर्थ वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से आपको नंबर दोनों पता है और एलसीएम पता है तो आप एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको एचसीएफ पता है, एलसीएम पता है और फर्स्ट नंबर पता है तो आप सेकंड नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स इन चारों के चारों वैल्यूज में से अगर
कोई भी 3 वैल्यू गिवन है और एक वैल्यू मिसिंग है, तो इस फार्मूले का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फार्मूला भी आप लोगों ने 5, 6, 7 क्लास में जरूर पढ़ा होगा। ठीक, तो यही हम लोगों का था एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे।